हेलो कैंडिडेट्स, आज हम लोग एयरफोर्स फेज 2 का रिव्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। एएससी कानपुर का। तो आज हम लोग कानपुर का रिव्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो कानपुर में मेरा एक फ्रेंड था हिमांशु भाई, उसका सिलेक्शन हो चुका है फेज 2 में। तो उसी से मैंने पर्सनली बात की। दरअसल बात ये है कि दोनों लोग साथ में रनिंग करते थे, मैं और वो। और उसका फेज 2 का पेपर था, मतलब फेज 2 था, और वो क्वालिफाई हो गया। तो उससे मैंने जितनी भी बात की, अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। हर चीज़ को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने उससे थोड़ी बात की थी पहले, फिर उसके बाद मैं उससे मिला जाकर, और मिलने के बाद हम लोगों ने एक एक चीज़ के बारे में बात की फेज 2 में और पीएफटी के बारे में क्या क्या हुआ है। तो वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कदम ताल करवाए थे, ये तो अब सबको मालूम चल गया है। लगभग लगभग 10 पुशअप्स, बाकी सब सेम। मैंने पूछा जीडी तक सब कुछ क्लियर हो गया, कहता हाँ भाई। ठीक है। फिर देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ फेज 2 का पूरा रिव्यू क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले उस देखिए बताइए, उसने 197 लोगों की रिपोर्टिंग थी, करीब 20 से 25 लोग नहीं आए थे। इसका मतलब करीब, उसका कहने का मतलब था 220 लोगों की रिपोर्टिंग थी और करीब 197 करीब रिपोर्ट किए थे। अब 197 रिपोर्ट किए थे और टोटल जो सिलेक्शन हुआ था वो 105 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। कितने का हुआ था? 105 लोग टोटल सिलेक्ट हो गए थे 197 में। तो एक अच्छा रेशियो है, हम लोग कह सकते हैं। मतलब करीब 50% तो ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो रहा है, मतलब 50 से 55% लोग आराम से अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। बात करें यार अगर पीएफटी की, तो पीएफटी काफ़ी आसान देखने को मिल रहा है कानपुर एससी में। मैं अभी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कानपुर में पीएफटी किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पर पीएफटी थोड़ा अलग है दूसरे सेंटर के मुताबिक। मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा इसके बाद, वो थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद आ जाएगी। उस वीडियो में आपको पीएफटी कानपुर का खुद करके लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से कानपुर में पीएफटी कराया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ 100% आप कानपुर के पीएफटी से बाहर नहीं होने वाले हैं। ठीक है। मतलब आपको एकदम डिटेलिंग में वो बताऊंगा जो कानपुर एससी में बताया गया है पीएफटी के दौरान। बात करें वहीं कदम ताल की, तो कदम ताल रनिंग वाली यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पर कदम ताल बहुत आसान हो रही है। मान लीजिए जैसे आप खड़े हैं तो आपको सिर्फ अपने जो फुट हैं उनको बस ऊपर ले जाना है। ठीक है। वेस्ट तक, कमर से ऊपर तक ले जाना है। बाकी बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पर कदम ताल हो रही है। मतलब बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेशियो कानपुर में पीएफटी का रहने वाला है। मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। पीएफटी के बाद अगर हम लोग बात करें, पीएफटी हुआ, पीएफटी में लगभग सारे कैंडिडेट जो है क्लियर हो गए होंगे। एक दो केवल बाहर हुए थे। ठीक है। बाहर किस में हुआ? पुशअप में हुए। और पुशअप में एक जो हुआ बना रखा है 10 सेकंड का होल्ड, कोई भी 10 सेकंड का होल्ड नहीं हुआ। वो बता रहा है, कह रहा था कि स्टार्टिंग के 5 पुशअप्स में तो उन्होंने 2 से 3 सेकंड का होल्ड कराया, और उन्होंने जो 6वीं और 7वीं पुशअप थी वो थोड़ी जल्दी करवा दी। ठीक है। मतलब जल्दी करवाने की वजह से, मतलब 6 तुरंत 7 बोल दिया। ठीक है। कि मतलब उनको लगे कि पहले 5 पुशअप में उनको ये लगा कि चलो अब कैंडिडेट सोचेंगे कि चलो होल्ड करना है, तो जैसे थोड़ा वो होल्ड करेंगे तुरंत वो 6 के बाद तुरंत 7 बोल दिए। कि मतलब आपको ये भी अवेयर रहना, ये मत दिमाग में रखिएगा कि वो होल्ड करवाएंगे, हो सकता है वो 6 के बाद तुरंत 7 बोल दे। ठीक है। वही उसके साथ हुआ था। कह रहा था कि आपको मेंटली प्रेजेंट रहना है, ये नहीं कि आप सोचें कि नहीं होल्ड करने के बाद तुरंत ऊपर हो जाए या इस तरीके से होल्ड ही करवाना है, ये नहीं। कह रहा था 9th और 10th पुशअप्स में केवल 5 सेकंड का होल्ड करीब कराया था, वो भी 4 से 5 सेकंड का 9 और 10वें पुशअप्स में होल्ड करवाया था। बाकी स्टार्टिंग के 8 पुशअप में केवल 2 से 3 सेकंड का होल्ड करा रहे थे। ठीक है। 10 सेकंड का तो कह रहा था कि कोई हुआ ही नहीं, मतलब 5 सेकंड से ऊपर वो बोल रहा किसी पुशअप में होल्ड करवा ही नहीं रहे हैं। तो 10 सेकंड वाला हुआ अपने दिमाग से हटा दीजिए। कानपुर में पीएफटी आसान हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद आपका एसआरटी टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं, फॉर्म फिलअप वगैरह होते हैं। ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। 12th का एडमिट कार्ड वाला कोई लोचा नहीं, अगर आप ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं ले जाते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत 12th का एडमिट कार्ड से नहीं रिगार्डिंग होने वाली। एसआरटी आसान आई थी, वही 30 क्वेश्चन आए थे आपको। 30 मिनट्स का टाइम था, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। वो बता रहा था बाहर वही ज़्यादातर हो रहे थे जिन्होंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। मतलब आपको 45 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है कानपुर एससी में। अगर आप 45 अटेम्प्ट नहीं करते, आप 44 अटेम्प्ट करते हैं और आपके 44 के 44 सही भी हैं, तो भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। आपको 100% अटेम्प्ट करना है, ये बात आप दिमाग में खोल के रख लीजिए कि आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है। तो करीब 10 कैंडिडेट एसआरटी में बाहर हो गए थे कानपुर में। ठीक है। उसके बाद बात करें जीडी, तो जीडी में काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हुए थे। जीडी में करीब पूरे मिलाकर 50 लोग बाहर हो गए थे। जीडी में टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से उसके कम टॉपिक आए हुए थे। देखिए जैसे वो बता रहा था फायर क्रैकर शुड बी बैंड और नॉट। ठीक है। तो फायर क्रैकर बैन होना चाहिए कि नहीं, तो उसने देखिए पॉइंट ये रखा था, मैं आपको बता देता हूं कि फायर क्रैकर शुड बी बैंड
इन फ्यूचर टाइम्स, बट नाउ टुडे सिनेरियो इट शुड नॉट बी टोटली बैंड। अभी इसको टोटली बैंड करना पॉसिबल नहीं। इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्रीन क्रैकर्स। आपको मालूम है कि जैसे ग्रीन पटाखे आते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स से इसको रिप्लेस किया जा सकता है और आने वाले समय में इसको बैन भी किया जा सकता है। बिकॉज टुडे नाउ अ डे बोल सकते हैं, या नाउ अ डे देयर इज सो स्पिरिचुअली थिंग्स कनेक्टेड विथ फायर क्रैकर्स। जैसे आपको मालूम है दिवाली में स्पिरिचुअली लोग फायर क्रैकर्स से कनेक्टेड हैं, तो इस तरीके से इसको टोटली बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले समय में कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन क्रैकर से। तो उसने इस तरीके के अपने पॉइंट रखे थे जो काफी अच्छे थे, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप कह देंगे बैन कर देंगे तो यार टोटली ये इनोसेंट वाली बात हो जाएगी। क्योंकि यार देखो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और भी पोल्यूटेड एयर आती है चिमनीज से, फैक्ट्रीज से, उससे भी पोल्यूशन होता है। तो उसको भी ऐसा तो थोड़ी ना कि बैन कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट उसको भी बैन करे। तो इस वजह से हम लोग टोटली बैन नहीं बोल सकते, पार्शली बैन बोल सकते हैं कि हाँ पार्शली बैन कर दीजिए जिससे ज्यादा पोल्यूशन होता है, और उसको या तो रिप्लेस करवा दीजिए ग्रीन क्रैकर से, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते कि बैन नहीं करना चाहिए। देखिए बैन अगर आप टोटली डिसएग्री कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर पोल्यूशन यार देखो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से पोल्यूशन भी प्रॉब्लम होने वाली, जैसे दिल्ली में होती लोगों को प्रॉब्लम चोकिंग वगैरह की। तो इस वजह से आप पार्सली उसने बोला, अच्छा पॉइंट बोला, और उसका जीडी भी क्लियर हो गया। जीडी में करीब 50 लोग बाहर हो गए थे टोटल। तो इस वजह से आपको जीडी में थोड़ा प्रेजेंट रहना है। जीडी से पहले इंट्रो हुआ था। देखिए इंट्रो में उन्होंने बोल दिया था कि आप कोचिंग से प्रिपरेशन करके आए होंगे तो आपको मदर फादर आपको ये सब नहीं बोलना, ठीक है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, कहते कि हमको मालूम है कि आप कोचिंग से तैयारी करके आए हैं तो आपको मदर फादर ब्रदर फैमिली के बारे में आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने पॉइंट दीजिए, और जो आपने पीआईक्यू में फिल किया है आपको वो पॉइंट नहीं रखने। मतलब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, कहा जाएगा जो जो इसमें डिटेल मांगी गई है वो डिटेल तो मेरे पास पहले से ही है, तो वो डिटेल का मैं क्या करूंगा, आपको वो डिटेल देनी है जो इसमें आपने भरी नहीं है। तो नॉर्मली देखिए सबसे पहले आप तो ये बताएंगे व्हाट इज योर नेम, मतलब माय नेम इज विशाल तिवारी, आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश, इतना तो आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या हॉबीज है, इंटरेस्ट है, आपको अपने बारे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको अवर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बताना है, ना कि दूसरे के बारे में आपको बताना है। मतलब पेरेंट्स फैमिली ये सब चीजें आपको थोड़ा इग्नोर करना है। 30 सेकंड में आप कोशिश करिएगा 25 सेकंड का इंट्रो देने का, और कम से कम 40 सेकंड का आप कम से कम दें अपने टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। टॉपिक के बारे में देखिए 3 चीज जो कह रहे थे, पहला आपको बताना है टॉपिक है क्या, ठीक है, किसके बारे में टॉपिक है। दूसरा पॉइंट उसने बताया था कि इससे मतलब क्या आपको मतलब इसके फेवर में है कि अगेंस्ट में है इस टॉपिक के, ठीक है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर क्या होना चाहिए। थर्ड, इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो इन 3 चीजों पे आपको टॉपिक के बारे में बात करनी है। 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड 15 सेकंड आपको बताना है कि पहला टॉपिक क्या है, आपके व्यूज क्या है, और थर्ड कंक्लूजन क्या होना चाहिए टॉपिक पे। तो इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक डेमोन्स्ट्रेट करना है करीब 40 सेकंड में, ठीक है। और 20 सेकंड से 25 सेकंड में आप कोशिश करिएगा कि आप अपना इंट्रो दें। इंट्रो ज्यादा लंबा ना घसीटिएगा, क्योंकि इंट्रो के ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। वो आपका बेसिकली लैंग्वेज तब चेक करते हैं जब आप टॉपिक के बारे में बोलते हैं, क्योंकि इंट्रो ज्यादातर लोग रट के आ जाते हैं। तो टॉपिक मेन है, ठीक है, टॉपिक मेन है, इंट्रो इतना खास मेन नहीं है, ठीक है। इंट्रो ज्यादातर लोग रट के आ जाते हैं। तो मदर फादर को थोड़ा इग्नोर मारिएगा। बाकी आपके सेंटर में अगर नहीं कह रहे हैं तो आप मदर फादर का नेम भी बता सकते हैं, उनकी ऑक्यूपेशंस वगैरह भी बता सकते हैं। फिर उसका जीडी हुआ, जीडी मैंने आपको बता दिया, कह रहा था उसका ग्रुप अच्छा था, और ग्रुप में थोड़ी फिश मार्केटिंग वाली बीच बीच में सीन बन जाती थी, तो वो लोग डांटते भी थे कि एक एक करके बोलना है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने पॉइंट जो है वो रखें, और रखने के साथ साथ सामने वाला जो बोल रहा है उसको आप सुनने की भी कोशिश करें। क्योंकि अगर आप केवल बोलते रहेंगे तो भी आपको बाहर हो जाना है। फिर आप ये कहेंगे मैंने बोला फिर भी मैं बाहर हो गया। तो इनिशिएट भी करिए, उसके साथ साथ सामने वाला के साथ कोऑपरेट भी करिए। कोऑपरेट कैसे करना है, आपने अपने पॉइंट बोले, उसके बाद सामने वाले से आप कह सकते हैं यस आई एम एग्रीइंग विथ यू। इस तरीके से आपको जीडी में अपने पॉइंट बोलने हैं, ठीक है। जीडी हुआ और फिर उसके बाद उसका क्लियर हो गया हर चीज। इसी तरीके से उसका फेज 2 भी पूरा कंफर्म हो गया, और उसका 8 फरवरी को मेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था कानपुर एएससी का रिव्यू। अभी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव पीएफटी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कानपुर में पीएफटी हो रहा है। कानपुर में पीएफटी के नाम पे मजाक हो रहा है। अगर बात करें कदम ताल की, तो कदम ताल तो इस तरीके से हो रहा है कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग भी चला जाएगा, मतलब ओल्ड पर्सन भी चला जाएगा, तो वो भी कदम ताल कर लेगा। इस तरीके से कानपुर में कदम ताल हो रहा है। मतलब कदम ताल में वहां कोई बारी नहीं होगा। और पुशअप में मैंने बताया ना 10 सेकंड का होल्ड हो रहा है। तो कानपुर में पीएफटी काफी आसान हो रहा है। बाकी वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगर अभी भी आपको कानपुर एएससी से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।